कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे मोदी सरकार के ऊपर टूट पड़े किसान बोले अब तो यहां से अपना हक लेकर ही जाएंगे वरना यहीं डटे रहेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद का कर दिया ऐलान तमाम कांग्रेस आई सपोर्ट में। और क्यों राहुल गांधी बोले बीजेपी ने सिर्फ किसानों की जान ली है और कुछ नहीं, किसानों की आत्महत्या के केस लगातार बढ़ते चले गए। कैसे दोस्तों ईवीएम पर हुआ बड़ा खुलासा, ईवीएम में धांधली संभव लेकिन हैकिंग नहीं। अब आप समझिए दोस्तों हैकिंग की जरूरत ही क्या जब धांधली हो जाए तो। और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को खुली चेतावनी। राकेश टिकैत बोले पूरा भारत बंद। जी हां, आपको बताते चले पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। किसानों के इस हुजूम जत्थे को देखकर मोदी सरकार की उड़ी नींदें। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है, आने वाले चुनावों को लेकर अब सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अन्नदाताओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि इस बीजेपी को डर क्यों नहीं है। बीजेपी के कंट्रोल में दोस्तों पूरा ये जो है यहाँ पर चुनाव आयोग है, बीजेपी के कंट्रोल में ईवीएम है। तमाम ऐसे आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहते हैं और वो आरोप तुल तब पकड़ लेते हैं जब बीजेपी दोस्तों आप समझिए किसानों पर लाठियां चलाती है, आम जनता को मारती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको पता है आप किसी पे भी अत्याचार करोगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वोट मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब इंसान को इस चीज का घमंड हो जाए कि उसके पास सारी ताकतें हैं तभी वो चीज उसके हाथ से चली जाती है, और जब वो हाथ से जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है। और बीजेपी के साथ यही होगा दोस्तों। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती। आपको बता दे चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे बिहार से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। कहा किसानों के लिए अब बीजेपी ने कुछ नहीं किया, किसानों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया। ना उनकी कॉलेज में भागीदारी, ना उनकी दोस्तों समाज में भागीदारी, ना ही उनके सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी, तमाम जगहों पर उनकी सुनी नहीं जाती। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल किसानों के साथ हम खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा कि इतने सालों में सरकार ने किसानों को उनका जो मूल्य है दोस्तों खास कर वो आज तक नहीं दिया। एमएसपी की गारंटी दोस्तों देना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो एमएसपी की गारंटी दे सकती है। लेकिन तमाम मीडिया कहती है कि अगर सरकार ने ऐसा कर दिया तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो बर्बाद हो जाएगी। मैं पूछता हूं दोस्तों मोदी सरकार ने जो करोड़ों रुपए गुप्त चंदा लिया है जिस पर कल सीजीआई ने हथौड़ा मार दिया और कह दिया कि अब आपको बताना पड़ेगा किस किस ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड दिया आपको। 90 आप समझिए 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड दिया है, वो भी चोरी छुपे। अब दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल है, बॉलीवुड स्टार से लेकर तो तमाम लोग शामिल होंगे जिनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। उन सब ने मोदी को चोरी छुपे चंदा दिया है। लेकिन कल से इस प्रथा को बंद कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किसानों को कितना परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने इस सरकार को जमकर लपेटा। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल किसान को उसका हक मिलना ही चाहिए, हम किसान के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम वादा करते हैं हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, उनको एक मूल्य दोस्तों जो संभव है उस मूल्य पर बात बनेगी। लेकिन एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने आ चुकी हैं कि सरकार क्या कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ ही अपने ही पीएम के खिलाफ खोला मोर्चा। सुब्रमण्यम स्वामी फिर से एक बार हुए विस्फोट। दरअसल आपको बताते चले कल इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, चोरी छुपे जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स मिलता है हम उस पर अब रोक लगाते हैं और आपको जानकारी देना होगी कि आपको किस किस ने ये बॉन्ड्स दिया है। दरअसल दोस्तों आप समझिए मोदी सरकार के पास अपार धन आ रहा है, लोग इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स दे रहे हैं चोरी छुपे। 90% लोग हैं अब वो, यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जो चोरी छुपे मोदी को चंदा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स जिसे हम बोलते हैं। और मोदी सरकार उन पैसों के बल पर क्या क्या करती है सबको दिखाई दे रहा है। वो पैसा दोस्तों कहां जाएगा किसी को पता नहीं, सरकारी खजाने में तो वो जाने वाला नहीं है, लोगों की जेबों में जाएगा दोस्तों, बीजेपी के नेताओं की। और उन पैसे का गलत उपयोग भी किया जाएगा सरकारें गिराने में या फिर नेताओं को खरीदने में।
अब इसी बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया। इस पर सुब्रमण्यम हमलावर हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, खास करके नरेंद्र मोदी पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि फिलहाल ये तो सिर्फ एक राज खुला है, अभी तो मोदी सरकार के कई और राज खुलना बाकी है। अब आप समझिए, खुद की ही पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी मेले की तरह मंदिर में घूमते फिर रहे थे, जैसे राम मंदिर पे मेला लगा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए किया ही क्या था जो वो पंडित बन के घूमते फिर रहे थे इधर उधर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से जिन जिन ने भी मदद की है उन सबके नाम सामने आएंगे या नहीं, ये तो दोस्तों आने वाली बात है। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है कि कल सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें मोदी सरकार की वो जो एक छवि थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तो पोल ही खुल गई। क्योंकि दोस्तों अब नया नारा ये है, मैं भी खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ये मोदी जी का नया नारा है, सब याद करके रखना। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे ओवैसी ने भाजपा को घेरा। कहा, इस देश में एक तानाशाही चल रही है, ये सरकार अपनी मन मुताबिक काम करती है। किसानों के लिए खड्डे खोद दिए, कीले गाड़ दी, ऊपर ड्रोन उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि ये सरकार नहीं, ये दोस्तों हिटलर की तरह काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों और मस्जिद का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार मस्जिद और मदरसों को गिरा रही है, इन लीगली तरीके से बता कर। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत फैलाने का बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश का कोई वर्ग बीजेपी से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो फौज है वो किसान है और किसान किसी से डरता नहीं है। ओवैसी ने कहा कि किसान को रोकना नामुमकिन है, बीजेपी हार जाएगी लेकिन किसान नहीं हारेगा। दोस्तों आप समझिए, पिछली बार भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने इनकी बखिया उधेड़ दी थी। इस बार भी बखिया उधड़ेगी, क्योंकि अब पूरा भारत बंद होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार ने बिहार में बीजेपी को भिगो के जूते मारे। आपको बताते चले, कन्हैया कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि तुम लोग तो इतने ईमानदार हो कि तुम्हारे घर पर ईडी और सीबीआई आती ही नहीं है, और अगर ईडी और सीबीआई वाला भूले से आ भी जाए तो उल्टा उसको चाय कॉफी पिलाना पड़ती है तुम्हें। उन्होंने दोस्तों बीजेपी पर तंज कसा बेईमानी का। उन्होंने कहा कि फिलहाल कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और देश को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। दोस्तों ऐसे एक रोबोट नहीं होता है, आप उसको जैसा घुमाओ वैसा चलता है। बस मोदी और शाह चाहते हैं कि हम लोग भी वैसे ही चलें, जैसे वो लोग घुमाए वैसे जनता घूमे, जिधर वो कहे उधर मुड़ जाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि इनकी बेईमानी इनकी आंखों में दिखाई देती है, लेकिन हमारी ईमानदारी हमारी आंखों में, क्योंकि हम गांधी की राह पर चलने वाले हैं, गोडसे की राह पर नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल ने दिया बड़ा झटका। कांग्रेस का दामन थाम निकल जाएंगी अब साथ। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब दोस्तों पल्लवी पटेल बताया जा रहा है कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल अखिलेश यादव का पीडीए वाला वो जो नारा है, दलित पिछड़े आदिवासी, और दोस्तों आपको बताते चले ये नारा थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश के जो साथी हैं वो उनको छोड़कर जा रहा है। कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है तो कोई कहीं और। लेकिन दोस्तों एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन मिलकर एक अच्छा खासा आंकड़ा ला सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। आपको याद होगा जब अभी घोसी में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो अखिलेश वहां की सीट जीत गए। ऐसे ही दोस्तों अगर सपोर्ट किया जाएगा तो वहां पर चुनाव जीतना बहुत ईजी है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हालांकि अब की बार जब कांग्रेस का परफॉर्मेंस था वो बहुत बेकार था। वो इसलिए भी था क्योंकि तमाम लोगों ने ये सोच लिया था कि आपकी एकजुट होकर इधर उधर वोट बटे नहीं, इसलिए हम अखिलेश यादव को वोट देंगे, और अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत बढ़ा भी। लेकिन आपको बताते चले अखिलेश सत्ता से दूर रहे। यही कारण है जो मुस्लिम समाज ने भी एकजुट होकर कांग्रेस के बजाय उत्तर प्रदेश में अखिलेश को वोट दिया था, क्योंकि अखिलेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मजबूत थे दोस्तों। हालांकि वो जीत तक नहीं पहुंच सके, लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि जिसके पास तमाम शक्तियां इस वक्त, पुलिस प्रशासन दोस्तों, इलेक्शन कमीशन में अपने लोगों को भर रखा है, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में अपने लोगों को भर रखा है, तो जब तमाम जगह बीजेपी के लोग एक्टिव हैं दोस्तों तो जीतना बहुत मुश्किल है। आप समझिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
इसलिए दोस्तों मुश्किल आती है। कई राज्यों में बीजेपी की धांधली नहीं चल पाती तो कई में वो चला लेती है। यही कारण है जो कई जगह जीतते जीतते रह जाता है विपक्ष। आपको बता दे चले दोस्तों, ईवीएम में हो सकता है घोटाला। ईवीएम को लेकर दोस्तों द वायर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों जो लोग हैकिंग का नाम लेते हैं उसको तो सिरे से नकार दिया जाता है। और दोस्तों हैकिंग का नाम लेना भी गलत है, क्योंकि हैकिंग वो होती है दोस्तों जहां से आप दूर से बैठकर किसी भी चीज को हैक कर लो, ब्लूटूथ के जरिए, वाईफाई के जरिए या फिर किसी और अन्य चीजों के जरिए। लेकिन दोस्तों ईवीएम में हैकिंग नामुमकिन है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब आप समझिए, ईवीएम में पहले से ही दोस्तों ये तय किया जा सकता है कि कहां किसको कितने वोट पड़ेंगे। क्योंकि हम आपको बताते चले, इसमें इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जब ईवीएम का वोट दबाया जाता है, मान लीजिए आपने किसी एक सिंबल पर वोट दबाया, कांग्रेस पर दबाया, तो दोस्तों जो ईवीएम है वो वीवीपैट को इशारा करती है। वीवीपैट कहता है कि भैया ये पर्ची है, इस पर सिंबल दबाए, ये पर्ची आना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अब आप समझिए, अगर उसमें पहले से ही अंदर ये सेट कर दिया जाए कि बटन तो ये दबेगा लेकिन दोस्तों वोट किसी और को जाएगा, पर्ची भी आपको दिख जाती होगी कि नहीं हमने जो डाला है वो सही है। यही नहीं, पहले ईवीएम की मशीन पर दोस्तों व्हाइट कलर का एक कांच हुआ करता था, गिलास हुआ करता था, उस गिलास को हटाकर ब्लैक गिलास लगा दिया गया। यानी कि अब आप बटन तो दबाते हो, आपको वो 3 सेकंड के लिए भी नहीं दिखती है पर्ची कि आखिरकार जो पर्ची हमने जो बटन दबाया वो उसी को गया या नहीं गया। व्हाइट गिलास हटाकर ब्लैक गिलास लगाने की जरूरत क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों। दूसरा सवाल, ईवीएम को पहले से ही हैक कर वो मैनिपुलेट किया जा सकता है दोस्तों। और आप समझिए, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में जब बीजेपी के 4 लोग रहेंगे दोस्तों, तो वो तो आराम से सब कुछ चीजें कर सकते हैं, पहले से ही उसमें तय कर सकते हैं कि भैया कहाँ किसको कितने वोट पड़ना है, कैसे क्या होना है। क्योंकि चुनाव आयोग खुद जो दोस्तों जानकारियां दे रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लाइए आप ईवीएम को छूने दीजिए, अभी हम हैक करके बता देते हैं दोस्तों, सॉरी मैनिपुलेट करके बता देते हैं। तो दोस्तों हैकिंग और मैनिपुलेट में बहुत फर्क होता है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल ईवीएम को हैक करना भले ही नामुमकिन हो, लेकिन मैनिपुलेट उसको किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में भी खुद बीजेपी के 4 लोग भरे पड़े हैं। अब अगर चुनाव आयोग अभी भी ईवीएम से चुनाव कराता है तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का एक तरीके से गुलाम बन चुका है दोस्तों चुनाव आयोग, और वो बीजेपी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं दोस्तों जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, जो लोग को जानकारी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में बात करी और बस फैला दिया। आपको याद होगा पिछली बार एप्पल और बनाना नाम के 2 सिंबल बनाए गए थे, जिसमें वोट तो एप्पल को दिया गया लेकिन चला गया वो बनाना को। यानी कि एक डमी ईवीएम बनाकर एक सिस्टम बताया था कि ऐसे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। संजय रावत बोले देश की अखंडता और देश के भाईचारे को समाप्त करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि अब देश में कोई इलेक्शन ना हो। दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है कि जिन लोगों को बीजेपी बेईमानी बताती है उन लोगों को अपनी गोद में बिठा लेती है। यही नहीं दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े आरोप स्कैम हैं उन तमाम नेताओं को बीजेपी ने अपनी गोद में लाकर बिठा लिया है। आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी, वो एक रिश्वत लेने वाले मामले में फंसे थे दोस्तों। उसमें तमाम 2 नेता तो अभी भी टीएमसी में हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी दोस्तों गिरफ्तारी के डर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। और अब शुभेंदु अधिकारी की जो जांच वगैरह उस पर कोई प्रतिक्रियाएं नहीं मिलती, आराम से खुले घूमते, क्योंकि अब वो बीजेपी में आ गए तो उनके सारे दाग धुल चुके हैं। यही कारण है जो संजय रावत ने कहा कि जो बीजेपी में आ जाता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं, और जो बीजेपी से बगावत करता है बीजेपी उनको ईडी सीबीआई पीछे लगा देती है। आपको बताते चले दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले संविधान का ये ऐसा चुनाव है जिसको जिताना बहुत जरूरी है हमें विपक्ष को। खड़गे ने कहा है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, अगर ये चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है तो वो देश में चुनाव कराना ही बंद करा देगी। और आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है। आप देखिए दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को जगह जगह तोड़ा जाता है, और ये कौन तोड़ रहा है? ये हिंदू संगठन है, ये हिंदू संगठन है दोस्तों, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो। इस तरीके के जो लोग हैं जिनके छोटे छोटे संगठन हैं
वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ देते हैं और जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को झुटलाना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी देश के लिए बलिदान दिया, चाहे वो दोस्तों महात्मा गांधी हो या फिर दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, तमाम लोग उन सब का विरोध करते हैं ये संगठन दोस्तों, क्योंकि इनके हिसाब से हिंदुत्व ही इनका सबसे बड़ा वो है दोस्तों धर्म, और इनके हिसाब से दोस्तों हिंदुत्व के रास्ते पर जो मोदी इनको दिखा रहा है वही सही है। मोदी सरकार के बहकाने के बाद इस देश में दोस्तों जितने भी संगठन है उनकी हिम्मत और बड़ी है। आप देख लीजिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनकी इतनी वो नहीं थी ताकत दोस्तों कि ये लोग इस तरीके के संविधान को उल्लंघन करें या फिर कानून को अपने हाथ में लें। आजकल तो देख लीजिए कि कोई छोटा सा गमछा भी डाल लेता है दोस्तों भगवा तो वो गुंडागर्दी पर उतर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि बीजेपी की सरकार है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप हिंदुत्व में हो तो आपको भी गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी उन लोगों को खुली छूट देती है जो लोग आप समझिए गौ हत्या के नाम पर लोगों को मार देते हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी करते फिरते हैं, और फिर बुलडोजर जब चलाने की बारी आती है तो दोस्तों मुस्लिम के घर पर चलता है, क्योंकि मुसलमान बीजेपी चाहती है कि अगर कोई कुछ करे तो उसका जवाब भी ना दे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों भड़क गए किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये आर पार की लड़ाई है, सरकार बदलेगी और एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि इस सरकार के जाने का समय आ चुका है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि सरकार की जितने भी साल खास कर जो इसने दोस्तों 10 साल अपना राज किया वो 10 साल में कुछ काम नहीं किया, खास करके किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी दोस्तों, लेकिन क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। देश में इस वक्त क्या अच्छा हो रहा है आप बताइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो कहते हैं कि अरे मोदी जी के आने के बाद काम अच्छे हुए हैं, लोगों की आमदनी बढ़ी है। आप समझिए दोस्तों जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आमदनी का क्या होगा? कौन सी आमदनी बढ़ी मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। वक्त के साथ चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, वक्त के साथ दोस्तों आप समझिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि भैया सब कुछ ठीक है तब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है दोस्तों, बीजेपी से लेकर तो तमाम जो नेता है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो एक असलियत है दोस्तों वो साफ दिखाई देती है। लेकिन सरकार की नीतियां दोस्तों हमारे सामने आ चुकी हैं, क्योंकि एक चीज तो साफ हो जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक चीज सोचना होगी कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक का जो एक असली चेहरा है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सच तो यही है ना कि सरकार जो है वो अपनी नीतियों से बचने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस चीज को दबाना चाहती है कि देश की स्थिति अभी क्या है, देश में क्या चल रहा है। आप देख लीजिए जगह जगह पर हंगामे हो रहे हैं, मंदिर मस्जिदों को पर लोगों को लड़वाया जा रहा है, और ये सब कुछ सरकार के इशारों पर हो रहा है दोस्तों। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को मिलेगा बूस्टर डोज दोस्तों नीतीश के बीजेपी में आने के बाद दोस्तों नीतीश आप समझिए बीजेपी को नुकसान ही होगा और फायदा नहीं होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बता दे चले एक बड़ा खुलासा और भी हुआ है, नीतीश के साथ साथ दोस्तों बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है, जहां पर बताया जा रहा है कि किसानों के मुद्दे से बीजेपी को गहरा असर पड़ेगा। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आने वाला जो चुनाव होगा वो सीधी लड़ाई है दोस्तों लोकतंत्र की और दोस्तों हिंदुत्व की। या तो आप देश को हिंदुत्व से चला लो या फिर संविधान से चला लो, और जाहिर सी बात है इस देश का हर नागरिक चाहता है कि देश संविधान से चले दोस्तों, क्योंकि बीजेपी अपने मन मुताबिक लोगों के ऊपर अपने दोस्तों कानून थोप रही है, और ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी धर्म का कोई भी इंसान दोस्तों, चाहे वो यूसीसी बिल हो या अदर चीजें हो। तमाम जगहों पर दोस्तों लोगों के ऊपर खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो वही करे जो ये सरकार कह रही है। लेकिन दोस्तों इस देश की जनता मानने से इनकार करती है, भले ही ये लोग कानून बना देते हैं लेकिन मुस्लिम उसको फॉलो नहीं करते। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें।